गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। बहुत ही आसान है और आप समझें कि इन क्वेश्चंस को जो है वो हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं ताकि एग्जाम में टाइम बचे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझें जो आपको गिवन है वो क्या क्या गिवन है कि इस डायग्राम में एल एम पैरेलल है सी बी के, जो एल से लेके एम है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है ना, या फिर बी सी बोलो या सी बी बोलो, एक ही बात है। और दूसरी जो चीज़ गिवन है आपको वो गिवन है कि ये वाली एल एन पैरेलल है सी डी के। ठीक है ना, एज दैट सिंपल। और आपको जो प्रूफ करना है वो भी देखो, प्रूफ क्या करना है कि ए एम बाय ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे के बराबर है और ए एन बाई ए डी इस पूरे के बराबर है। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम में एक चीज कॉमन है, दैट इज ए सी। ए सी जो है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और ए सी नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो इसको बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। देखो क्या है, अब गिवन लिख देना, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है ना, ध्यान से समझना कि इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ऊपर वाले में ए बी सी ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ना, एज गिवन कि हमें क्या गिवन है भाई, एज गिवन कि एल एम पैरेलल है सी बी के। ठीक है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि भाई कि ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी बराबर होगा आपका ए एल बाय ए सी के। मैंने वो बीपीटी का याद है तुम्हें, थ्योरम जो कराई थी कि एम एल जो अगर इसके पैरेलल है तो इस साइड का रेशो और इस पूरे का, और इस साइड का रेशो इस पूरे का, तो क्या होता है ये बराबर हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना, आप लिख सकते हो बाय यूजिंग बीपीटी, बाय यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है ना, इसे मान लोगे आप इक्वेशन फर्स्ट, इसे क्या मान लोगे, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगेन आप दूसरा ट्राइंगल लोगे, इन ट्राइंगल ए डी और सी, ए डी सी में क्या हो जाएगा, एज गिवन, आप यहां लिख सकते हो एज गिवन कि जो हमें गिवन है उसमें क्या चीज गिवन है कि एल एन जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर एल एन पैरेलल है सी डी के तो इसके आधार पर मैं दो चीजें लिख सकता हूं। वो क्या लिख सकता हूं भाई, ए से लेके एन आपका पैरेलल हो बटे में ए डी, और ये चीज आपकी बराबर होगी किसके, अगेन ए एल बाय ए सी के, क्योंकि ये जो ए सी है ना, ये बीच वाली लाइन, ये कॉमन का काम कर रही है ऊपर भी और नीचे भी। तो इसको भी आप लिख सकते हो बाय यूजिंग बीपीटी, पहले दोनों को यूज करके। ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी बेटा, आपकी सेकंड नंबर इक्वेशन हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो, देखो ए एल बाई ए सी बराबर है ए एम बाई ए बी के, और ए एल बाई ए सी फिर से आपका बराबर है ए एन बाई ए डी के। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी से सेम चीज दो चीजों के बराबर है तो वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं जिनके वो बराबर होता है। इन द सेंस कि ए एल बाई ए सी ए एम बाई ए बी के बराबर है, और अगेन ए एल बाई ए सी ए एन बाई ए डी के बराबर है। तो दो सेम चीजें एक ही के बराबर हैं तो वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ए एम आपका बराबर हो जाएगा, ये चीज बराबर हो जाएगी आपके ए एन बाय किसके बेटा, ए डी के, एज दैट सिंपल। आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा उसने बोला है वैसे ही करना है। इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ पर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे भी यही क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझना। ठीक है ना, ये भी ऐसा ही है, कहता है कि डीई पैरेलल है किसके, डीई पैरेलल है एसी के। कहाँ है भाई डीई, ये रही लाइन डीई, देखो ध्यान से देखो, ये लाइन डीई किसके पैरेलल है भाई, ए सी के, इस पूरे बड़े वाले के। ठीक है ना, तो हम एक बार ट्राइंगल लेंगे पूरा ए बी सी। ठीक है ना, और फिर डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो डी से लेके एफ पैरेलल है ए से लेके ई के। तो एक चीज कॉमन आ गई है, वो क्या आ गई है, दोनों ट्राइंगल्स में ए बी जो है वो लाइन कॉमन है। ठीक है ना, तो आप स्टार्टिंग से लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें आप मेंशन कर दिया करो क्वेश्चन के अंदर, वो जो एग्जामिनर होता है उसको अच्छा लगता है। ठीक है ना, कि डी ई जो है आपका, कौन, डी ई जो है वो आपका बराबर पैरेलल है ए सी के, और दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी क्या, कि डी एफ पैरेलल है ए ई के। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करेंगे और ये चीज़ हम जो है वो प्रूफ कर देंगे। ध्यान से समझना। ठीक है ना, मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। है क्या चीज़ कि लेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे भाई, ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। तो लिखेंगे कि एज गिवन, कि हमें गिवन क्या चीज़ें हैं, गिवन में है कि डी ई पैरेलल टू ए सी, कि डी
डी से लेके ई पैरेलल है ए से लेके सी तक। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चलेगा, यहाँ से हमें जो पता चलेगा वो आप ध्यान से समझें, ठीक है ना। यहाँ से जो चीज़ें हम निकाल सकते हैं उन्हें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई ए डी बटे में डी बी, और ये आपका बराबर हो जाएगा बी ई, ठीक है ना। कैसे, हाँ बी ई बटे में ई सी, बी ई बटे में ई सी, या फिर जो भी आप बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आप लिख सकते हो कि हमने इसे कैसे निकाला है, बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एज दैट सिंपल। अगेन आप ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लोगे आप, अब जो देखो जिसमें DF पैरेलल है AE के, वो वाला ट्राइंगल लो। DF पैरेलल है AE के, तो आप ट्राइंगल लोगे ABE, इन ट्राइंगल AB और E, ठीक है ना। एज गिवन में क्या है आपको कि जो DF है वो पैरेलल है AE के, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर जो DE है ऊपर वाले में, ठीक है ना, हाँ मैंने लिखा है DF जो है वो पैरेलल है किसके, AE के, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नीचे देखो ध्यान से, अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें अगेन आपका जो है वो आ जाएगा कि A से लेके D और D से लेके B आपका बराबर हो जाएगा B से F तक और F से E तक, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सेकंड इसको सेकंड मान लो। तो बाय यूजिंग BPT को यूज़ करते हुए हम चीज़ों को बहुत ही इजीली इसे कर सकते हैं। तो देखो सेम चीज़ AD और DB एक ही चीज़ दो चीज़ों के बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से, पहली और दूसरी से हमें क्या मिलेगा भाई, BE बटे में EC, क्योंकि जो दोनों के कॉमन है उसे हटा देंगे, B से F बराबर हो जाएगा F से E, ठीक है ना। आप इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हो, और करके लिख सकते हो, B से F आपका बराबर हो जाएगा F से E, इक्वल टू इसका जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा B से E के साथ और E से C के साथ। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। क्लियर। अगले क्वेश्चन 5 और 6 करेंगे हम नेक्स्ट में, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार अपने हाथ से खुद लिख के देखेंगे ना तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, और एग्जाम में टीचर्स डाल देते हैं जो आपके यूटी वगैरह होते रहते हैं इनमें, ठीक है। अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि बहुत लंबा है ये चैप्टर। सही ऐसे प्रूफ वाले थोड़े अजीब जैसे होते हैं, जो कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स होते हैं उनमें मज़ा आता है करने में, बट कोई नहीं, एटलीस्ट करना है, आपको समझना है कि क्या चीज़ें हैं, कब BPT कब लगती है और कब नहीं लगती, क्योंकि एग्जाम में इसके भी वेटेज है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे, ठीक है। उसे भी मैं उम्मीद करता हूँ आप देखोगे। अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।